नमस्कार, आप देख रहे हैं ANH न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। वर्ष 2026 की आगामी चार धाम यात्रा को लेकर यात्रा प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। आज चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की बैठक ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप परिसर में हुई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और IG गढ़वाल राजीव स्वरूप मुख्य रूप से पहुंचे। गढ़वाल कमिश्नर ने अध्यक्षता करते हुए यात्रा से जुड़े तमाम विभागों से अधिकारियों से यात्रा की व्यवस्था को लेकर चर्चा की और उन्हें व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने के निर्देश दिए। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया, चार धाम यात्रा उत्तराखंड की महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखना सभी अधिकारियों का प्रथम कर्तव्य है और इस कर्तव्य पथ पर प्रत्येक अधिकारी को ईमानदारी से ड्यूटी करने को कहा गया है। चार धाम यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों को यात्रा की तैयारी अभी से ही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मूल रूप से ट्रैफिक, पेयजल, सुलभ शौचालय, पार्किंग, सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं के अलावा श्रद्धालुओं के रहने ठहरने के बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश शामिल हैं। चार धाम यात्रा के प्रथम पड़ाव ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण सहित तमाम सुविधाओं का बेहतर ख्याल रखने के लिए कहा है। आप अवगत हैं कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिले के SSP और SP पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे SSPs को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है। तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को, जो श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था। और उस 10 सेक्टर में हमने वहाँ पे मोटरसाइकिल पे हमने दो पुलिस कर्मियों की यहाँ पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटीज लगाई थी। तो इससे हमारा पूरा जो चार धाम का जो एरिया है उसको हमने कवर अप कर लिया था, जिसमें कि लास्ट टाइम की जो गुड प्रैक्टिस जो हमने की थी, जिसमें सेक्टर में जो डिवाइड किया था उसमें कोई जाम की स्थिति नहीं हुई। और अगर कोई यात्री और कोई श्रद्धालु कहीं बीच रास्ते में आते हैं और उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोई मेडिकल या फिर कोई अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता होती है जिसमें कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तत्काल रूप पे हम वहाँ पे पहुँच कर उनकी हेल्प की थी। तो वो व्यवस्था इस बार भी रहेगी। जैसा पिछली आपदा में कुछ स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, तो लास्ट ईयर जितने भी हमारे यात्रा मार्ग में हमारी पुलिस और SDRF और PWD की टीम्स थी, उसके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन पहले ही से हमारा ये बन गया है। और नए जो स्लाइडिंग जोन्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी हमारे पुलिस के और SDRF के जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो हमारा जो प्लान्स है, जो कि हरिद्वार और देहरादून से शुरू होता है, तो हमारा ये कंट्रोल रूम जो है वो चार धाम यात्रा की तिथियों के बाद से हमारा ये कंट्रोल रूम रेंज लेवल पे ये शुरू हो जाए। आप सभी भली भांति विदित हैं कि चार धाम यात्रा न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोट की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट पे आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे PWD हो, BRO हो, NH हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है सबके सुझाव लिए गए। चूंकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना।
क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हमारे सारे सड़कों की स्थिति बहुत ही ठीक हो जानी चाहिए। कुछ इश्यूज हमारे NHIDCL के आए हैं जनपद चमोली में, जहाँ का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है। इसके लिए मैंने सब नोट कर लिया है और मैं सेक्रेटरी PWD से ये तत्काल आज ही इसको संज्ञान में लाऊंगा। बाकी BRO के जो काम चल रहे हैं उन्होंने भी कमिट किया है कि हम सारे काम को 15 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। NH का भी यही कमिटमेंट है कि 15 मार्च तक जो भी हमारे काम है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे।